वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष की जो स्थिति है वह कैसी दिख रही है आपको? असहज लग रही है। असहज लग रही ना? जी। असहज क्यों लग रही है? ताप के कारण। छत गर्म है, जी। दीवार गर्म है, जी। इस कक्ष का हवा भी गर्म है, जी। जिसकी वजह से मुझे क्या क्या मिल रहा है? ताप, आंच, पसीना, गर्मी, श्वास लेने में दिक्कत भी हो रही है। जी। है कि नहीं? अकुलाहट, घबराहट, घबराहट हो रही कि नहीं? जी हो रही है। बेचैनी भी हो रही होगी। बेचैनी हो रही है। उमस भी लग रहा है। उमस भी लग रहा है। सब कुछ मिल रहा है ना? जी। तो सब कुछ मिलने से हमारी स्थिति कैसी है? असहज है कि नहीं? असहज है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना असहज है? अब 50% तो असहज ही है। 50% तो असहज ही है। 50%। जी। तो तापमान इस समय कितना है? तापमान भी अधिक है सर। 45 डिग्री सेल्सियस। हाँ। जी। जी। और 45 डिग्री सेल्सियस में पूरा जीव मात्र परेशान जी। है ना? जी। और उनकी परेशानी में हम लोग भी परेशान हैं। जी। अन्य लोग जिनके पास पंखा नहीं है वह घर के अंदर से बाहर जाके बैठ रहे हैं, या हाथ वाला बेना मंगा रहे हैं जो बांस का होता है, या कूलर लगा रहे हैं, या जिनके पास ज़्यादा पैसा हो अपना एसी लगा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पंखा होते हुए भी, बिजली होते हुए भी नहीं चला रहे हैं। क्यों नहीं चला रहे हैं? क्योंकि मोक्ष हमको देखना है कि मोक्ष होता कैसा है। जी। क्या देखना है? मोक्ष। मोक्ष देखना है। मोक्ष कैसा होता है यह हमें देखना है। मोक्ष कैसा होता, कैसे दिखाई देता है, कि दिखाई देता भी है कि नहीं, किसी का मोक्ष होता भी है कि नहीं, तमाम तरह के प्रश्न है कि नहीं आज तक। जी। जी। लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता है। कबीर साहब कहते हैं कि जियत न तरु मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। जो जिंदा यानी शरीर में रहते रहते वो भवसागर से पार नहीं हुआ, यानी मोक्ष नहीं प्राप्त किया, तो मरने के बाद कौन देखा है? ये प्रश्न है कि नहीं? जी। जी। हम लोगों को जिंदा रहते यानी शरीर में रहते रहते मोक्ष को देखना है। तो कैसे देखेंगे? अभी जो पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है, इसी पीड़ा से, गर्मी की वजह से हम कितने देर के अंदर सहज हो जाएंगे ये हम लोगों को मालूम होगा। जी। ठीक है ना? तो मोक्ष कैसा होता है वो दिखाई देगा। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद, वर्तमान में प्रसंग चल रहा है कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 952 दिन हो गए। तारीख
15 जून सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। मन चंचल कैसे होता है? तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि जितना शब्द हम लोग बोले हैं, इस प्रचंड गर्मी की वजह से क्या क्या मिल रहा है? ताप, आंच, गर्मी, जलना, झुलसना, बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, उमस, ये सब क्या है? ये मन को चंचल करने वाली वस्तु है। जी तो मन इसी में तो घबरा रहा है, जी, बेचैन इसीलिए तो है क्योंकि उसे घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है और चाहता है अनुकूलता। जी, अभी प्रतिकूलता हो रहा है उसका। अनुकूलता चाहता कि पंखा कोई चला दे या बाहर का शुद्ध हवा में मिल जाए। श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है कि नहीं, क्योंकि पारा हाई है। जी इस वजह से जो वर्तमान में तापमान है, उस तापमान में काफी ऊंचाई छुआ हुआ है। जी जी, यानी सामान्य जीवन से असामान्य जीवन बना हुआ है सभी जीवों का। जी चींटी से लेके मनुष्य तक सभी लोग परेशान हैं इस गर्मी से। और जहां सभी लोग परेशान हैं गर्मी की वजह से, इसी गर्मी को देखने के लिए हम लोग बैठते हैं प्रतिदिन। जी 1 अप्रैल सन 2024 से लेकर के आज 15 जून सन 2024 हो गया। कितना महीना हो गया? 2.5 महीना। 2.5 महीना। और उसके पहले से भी गर्मी शुरू हो गई थी। जी, यानी अप्रैल माह में गर्मी बढ़ गई थी। मार्च से गर्मी स्टार्ट हो गई थी। मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो गई थी ना। जी और वह आज अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। जी, देखिए हम लोगों का पूरा शरीर पसीना से भीग गया। जी भीग गया कि नहीं? जी, भीग गया। और अभी यही थोड़ी देर के बाद कैसे सामान्य हो जाएगा, हम लोग अपने प्रत्यक्ष देखेंगे। जी, अप्रत्यक्ष हम लोग रोज देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग शुरुआती दौर में जो बहुत मन चंचल करता है, व्याकुल करता है, घबराता है, उसको हम लोग धैर्य पूर्वक एकाग्रता में उसको ला करके, एकाग्रता जो साधन है, उस साधन में ले जा करके हम लोग उसको पिरो के डाल देते हैं। क्योंकि क्या करने बैठे हैं? ध्यान करने बैठे हैं। तो ध्यान शब्द का जैसे प्रयोग करते तैसे गर्मी, ताप, आंच, जो कुछ भी है वो सब धीरे 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 जो हमारी स्थिति को असहज किए हुई थी वो सहज हो जाती है। रोज की घटना है हम लोगों की। अब आज भी वही चीजें हैं। सुबह जो लोग आए थे दूर दराज से, आज सुबह आपने देखा होगा। जी जी, इतनी ऊंची बात उनसे अगर मैं करूं तो कैसे करता, जो कि वो लोग बैठना नहीं चाह रहे थे। उनको देरी हो रहा था कि मुझे जाना है, मगहर जाना है, वहां से आगे भी जाना है, दर्शन करना है, ये है वो, तमाम चंचलता दिखाए। हमने थोड़ी देर के लिए कहा चलिए थोड़ी देर बैठिए, आप लोगों को कुछ नई चीजें बता देता हूं, ताकि जीवन में अगर आप धारण करेंगे तो आपके मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ले आया, बैठाया। उतने में आपने देखा होगा कि जब मैं बोल रहा था फिर भी वो लोग कुछ अपनी चंचलता प्रकट कर रहे थे, यानी इशारा कर रहे थे जाने की। लेकिन फिर भी 35-40 मिनट बैठे और हमने अपनी बात उनके सामने रख दी। अध्यात्म और धर्म, यही बात हमने पूछा था ना कि अध्यात्म और धर्म में महत्वपूर्ण कौन है। तो सभी लोगों ने क्या कहा कि धर्म महत्वपूर्ण है। हमने क्या कहा कि धर्म अध्यात्म का अंग है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, धर्म नहीं। तो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोगों ने गौण कर दिया, ठीक है, और जो अंग है उसको हमने उभार दिया। जैसे पतंजलि योग दर्शन में
योग का मतलब होता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, ये जो हम लोग बेचैन हो रहे थे अग्नि के कारण, ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, ये मन की चंचलता ही तो है। और क्या है? तो मन की चंचलता को त्याग करके एकाग्र, स्थिर एवं स्वयं अपने आप में पहले शांति का अनुभव है कि नहीं जी। और जैसे हम प्राप्त करेंगे, स्वयं अपने आप में मन की स्थिति को सहज करेंगे, सरल करेंगे, शांत करेंगे, तब आगे की जब चिंतन करेंगे तब आप देखेंगे कि दो चीजें एक साथ मिलती हैं, एक मैं स्वयं, एक मेरा। जैसे मेरा आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा जीभ, मेरा यानी पूरा शरीर। तो जब पूरा शरीर आपको दिखाई देगा, इसी शरीर में हम लोग आसक्त हैं, क्योंकि शरीर को ही मैं मान लिए हैं। ऐसे नाते जो है हमारे भीतर जो दो वृत्तियां जागृत होती है, कहता करो कहता ना करो, वो जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को हम लोग संभाल नहीं पाते। तो जो अच्छा काम है उसको डिले कर देते हैं और जो बुरा काम है उसको पहले कर लेते हैं। तो हमारी अपनी स्थिति कैसे बनेगी, यानी स्वयं को हम कैसे जानेंगे? इसका मतलब है कि हम मन के कहने में इंद्रियों के विषय में बहे हुए हैं। है यही हो रहा है ना? और यही चीजें आगे चल करके हम अपने शरीर से पीड़ित होकर के शरीर को छोड़ते हैं, जो कि उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलेगा? अब देख लीजिए, मोह का नाश करना। ठीक है, हम लोग जिस शरीर में आसक्त हैं, इसकी आसक्ति को धीरे धीरे जीत रहे हैं। ये जो गर्मी है, ताप है, आंच है, ये शरीर में आसक्त होने के नाते मुझे महसूस हो रहा है। और हम अपने ही शरीर की आसक्ति को जीतने में लगे हैं। क्या करने लगे हैं? अपनी ही शरीर की आसक्ति में जो सुख भोग करके हमने आसक्ति बनाई हुई है, हवा लेकर के, पंखा चला करके, एसी चला करके, ये करके, वो करके, ऐसे करके, वैसे करके, क्योंकि मैंने शरीर को मैं मान लिया है, जो कि शरीर मेरा है और मैं इसी शरीर में आसक्त हूं। अपनी आसक्ति से अपने आप को मुक्त करना, यही मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है मोह का नाश करना। क्षय माने नाश होता है। तो मोह का नाश यानी अपने ही शरीर का जो आसक्ति है, मोह है, इसको नष्ट करना। तो अभी आप देखेंगे, ये तो हम लोग रोज देख रहे हैं कि जैसे ही 20-25 मिनट 30 मिनट बीतता है, वैसे पूरे शरीर में हमारे पानी तत्व जो है पसीने के रूप में दिखाई देता है। और जो ताप, आंच, गर्मी, झुलसना, जलना, जो कुछ भी हमें महसूस होता है, ताप, व्याकुलता, घबराहट, जो कुछ भी दिखाई देता है, मन को चंचल करता है, वो अपने आप शांत हो जाता है। तभी तो हम लोग आज 2.5-3 महीने से बैठ रहे हैं गर्मी में। और अगर ऐसा ना होता, उसमें हमें लाभ हानि में ना दिखाई देता, तो हम लोग बैठते 2-4 दिन के बाद ही छोड़ देते। लेकिन आज 2.5-3 महीने से अपने ही शरीर की आसक्ति को जीतने में लगे हैं। कुछ भी हो जाए, शरीर हमारा भी इसी वक्त छूट जाए, लेकिन हम बैठेंगे एकदम उसी रूप में, क्योंकि मुझे अपने ही श्वास को देखना है, क्योंकि श्वास मेरे से अलग है। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं मालूम है? तत्वदर्शी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? तत्वदर्शी। क्योंकि ये जो पसीना, आंच, ताप, गर्मी, जो कुछ भी मिल रहा है, ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखा करके मुझे अपने आप में आसक्त किए हुए है, परेशान कर रही है, दुखी कर रही है, क्योंकि मैं शरीर में आसक्त हूं। अभी जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगा, तापमान में गिरावट आएगी, तो धीरे धीरे आप देखेंगे नवंबर दिसंबर आते आते आपका जो प्रचंड गर्मी है इस समय महसूस हो रहा है, वो प्रचंड ठंडी में बदल जाएगा। तो उस समय में क्या आएगा? ठंडक आएगी, जल तत्व अपना प्रचंड स्वरूप दिखाएगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? अग्नि तत्व का अपना प्रचंड स्वरूप देख रहे हैं। तो हम बेचैन हैं, व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तत्वदर्शी हम लोग कभी थे नहीं, जानते ही नहीं थे कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। और इसी शरीर में जो मैं आसक्त हुआ हूं, इसी आसक्ति को धीरे 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 हमें अनासक्त
होना है, अपने ही शरीर से मुझे अनासक्त होना है, और अनासक्ति आए बिना मोह का नाश होगा कैसे? होगा नहीं होगा। अभी देखिए हम लोगों को कितना देर हुआ बैठे, कितना देर हो गया? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में देखिए पसीना से पूरा तर हो गया। अब पसीना से तर होने की वजह से आप देख रहे होंगे कि ताप जो लग रहा था, उमस जो लग रही थी, झुलसना लग रहा था, देखिए अपने आप एकदम डाउन हो गया कि नहीं? जी। आधे घंटे में ही हम लोगों की स्थिति सामान्य बन गई। जी। अब जो पूरे जीवन करना है, क्योंकि हम एक अंदर से कांटा गड़ा रखे हैं, इस शरीर जो बनता है, इस शरीर का एक कोई कारण है जो शरीर धारण कर रहे हैं हम, वो है वासना। अभी हम जब गर्मी को, बरसात को, ठंडी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मान अपमान को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, अब बता दीजिए जो वासना जागृत होती तो उसको कहाँ हम संभाल पाते हैं? वही तो उसी समय तो जो है हम अपनी इच्छा करके जायज नाजायज किसी भी तरह से वो जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति के लिए, वासना पूर्ति की, उसको हम लोग पूर्ति करके और अपने आप को जो में बनते हैं कि मोक्ष प्राप्त करें। कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? शरीर बनने का जो कारण है उसको तो आप बार बार जो है उसको पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग बार बार पसीने को देख रहे हैं, बार बार पसीने को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? इस शरीर की आसक्ति को जीतने के लिए तत्वदर्शी बन रहा है, क्योंकि तत्वदर्शी हुए बिना अपने को, स्वयं को हम जानेंगे कैसे? क्योंकि मैं भी तो प्रचंड हूँ, मेरा भी अपना प्रचंड स्वरूप है, लेकिन हम अपने प्रचंड स्वरूप को देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, क्योंकि अभी हम जो हमको बांध रखा है हम उसको तो जान ही नहीं पा रहे हैं। और जिससे मैं बंधा हूं तो उसको कैसे जान पाऊंगा? किसी ने हमको बांध रखा अपने यहाँ, तो क्यों बांधा है? क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ। आपने पुराने जमाने में देखा होगा अपने बचपना में कि यही जमींदार लोग बांधते थे, मारते घसीटते थे, मारते भी थे, घसीटते थे भी, और उसका पूरा जीवन जब वो नरक हुआ रहता था, घर में सो नहीं पाता था वो, इतनी उसकी दुर्दशा थी। वही दुर्दशा हमारे अपने शरीर में है। हम किसी का कर्ज लिए हुए हैं और कर्ज खाए हैं तो उसको तो देना ही पड़ेगा ना। कितने देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी ऋषि हमारे हुए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपने शरीर के लिए आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मन, मस्तिष्क सब कुछ सलामत है। उससे उपार्जन करके अपने शरीर को दीजिए और अपने ही शरीर से अपने आप को मुक्त होने का रास्ता भी ढूंढिए। करो बहिया बले आपनी, छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया भय सोकस मरे पियास। जौलों कर डोले पग उचाले तौलों वासन कीजिए। जब तक हमारा हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब कुछ सलामत है, चल रहा है, हमें किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। अगर आप आशा कर रहे हैं इसका मतलब है आप खुद कर्ज लेकर के खा रहे हैं, तो कर्ज तो देना ही पड़ेगा ना। किसी से पानी अगर आपने ले लिया तो उसके कर्जदार हुए कि नहीं? किसी ने भोजन आपको दे दिया, किसी ने आपका बिस्तर लगा दिया, कुछ भी कर दिया आपका, तो जान लीजिए आप उसके कर्जदार हो रहे हैं। तो कर्ज से मुक्त होने के लिए 3 चीजों को लागू करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। स्वबस, स्वतंत्र, ये 2 चीज हो गए। जब तक स्वबस और स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक स्वच्छंद कैसे होंगे? तो जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उसको स्वच्छंदता बहुत जरूरी है। तो स्वच्छंदता लाने से पहले स्वबसता, हर चीज आपके बस में हो। जैसे हम बाल बनाते हैं, हम अपने सर का बाल स्वयं बना लेते हैं। हाथ हमारे पास है, अभ्यास हमने नहीं किया ना, इसीलिए बाल नहीं काट पाते। लेकिन हमने अभ्यास किया। जब पहली बार मैंने सर का बाल बनाना शुरू किया था गुरुजी के सानिध्य में, जैसे गोड़ाई करते हैं ना खेत का, सीधे फरुआ चलाते हैं, ऐसे ही मैंने सेफ्टी रेजर सीधे चला दिया तो काट लिया था, यहाँ कट गया था, पूरा मालूम पड़ रहा था कटा हुआ, पूरा वहां से मांस निकल गया था। पहली बार जब पहला दिन मैंने जब चलाया, लेकिन दर्द होते हुए भी, खून निकलते हुए भी हमने इसको छीलना छोड़ा नहीं, पूरे को छील डाला धीरे धीरे। तो गुरुजी ने हमें कहा कि थोड़ा सेव कर दीजिए, आपने सीधे मार दिया है इसलिए कट गया, थोड़ा सा सेवराह कर दीजिए। हल्का सा सेवराह किए तो पूरा बाल हमने बनाना शुरू कर दिया। हर हफ्ते 15 दिन पे हमने बनाना शुरू किया, धीरे धीरे अभ्यास होता गया। अभ्यास होते होते अब तो पूरा सर का बाल बना लेता हूँ, कहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं कटता है।
जी तो जो काम से आपका मन डरता है जी उसको डरने दीजिए, काम को करिए, उसके परिणाम को देखिए। जी जब परिणाम को देखेंगे तो धीरे 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 उसमें सुधार भी आएगा, जी क्योंकि अभ्यास कर रहे हैं ना, अभ्यास करते करते उसमें सुधार आ जाएगा और वही सुधार आपके लिए एकदम सहज हो जाएगा। जब कोई किसी से कहता हूं कि सर का बाल मैं बना लेता हूं, जी तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि महाराज हम लोग तो नहीं बना पाते, कैसे बना लेते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। जी तो कई लोगों के सामने हमने बना करके देखा, कई लोगों के सामने हमने जो कुछ ज्यादा समझदार लोग हैं उन लोगों ने जब प्रश्न किया तो जब मैं बनाया वीडियो बना दिया, वीडियो बना करके मैंने उसके व्हाट्सएप पे डाल दिया कि देखिए मैं बाल इसी तरह से अपने हाथ से बना लेता हूँ। दाढ़ी तो सभी लोग बना लेते हैं लेकिन बाल सब लोग नहीं बना पाते। तो बाल मैंने पूरा बना करके वीडियो उनके पास भेज दिया। जब उन्होंने देखा तो प्रणाम करने लगे, उसमें लिखने लगे गुरुजी साहब बंदगी। तो सहज खुद हम हैं लेकिन असहज हो गए हैं क्योंकि अपनी आदत के कारण असहज है। अभी देखिए हम लोगों की सहज स्थिति होने लगी और यही ताप आंच गर्मी थोड़ा सा हम लोग एकाग्र न हुए होते, स्थिर न हुए होते तो हमारी अपनी ताप आंच जो हमको यहाँ से हटा देता कहता इसमें बैठने लायक है। जैसे सुबह वो लोग आए थे, आप बता दीजिए 40 मिनट में मैं पूरी जिंदगी का खाका कैसे समझा सकता हूँ। इसीलिए मोटी मोटी चीजें हमने उनसे पूछा कि शरीर कौन है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है। तो उनको पूछा, आगे भी पूछा हमने, आपके सामने पूछा कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, तो उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं है। और जब मैंने उनको अंतर दिखाने लगा तो सभी लोग उस बात को मान लिए कि नहीं माने कि शरीर को भगवान कहते हैं। तो वो जो बालक था वो वैद्य है, वो तुरंत कहा कि पंच तत्व। मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि सही बात है, जो सही है उसको स्वीकार करना अच्छी बात है। जैसे वो बहन जी उनको रोक भी रहे थे अपने भक्तों को, मैंने कहा इनके अंदर में जिज्ञासा है, टोकिए नहीं, करने दीजिए। इनकी जिज्ञासा अगर हम लोग नहीं शांत करेंगे या हम नहीं पूरा जिज्ञासा को उत्तर दे करके संतुष्ट कर पाएंगे तो जान लीजिए कहीं नहीं हो पाएंगे। ये तो बेचारे इसी नाते तो भटक रहे हैं, दर दर जो हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, इसका भटकाव ही के कारण तो वहां जा करके हम लोग संतुष्ट होना चाहते, तृप्त होना चाहते, लेकिन कहाँ मिल रहा है तृप्ति, तृप्ति नहीं मिल रही। देखिए है ही नहीं तो कहाँ मिलेगा। तो संत के पास इसीलिए तो जाया जाता है। तो संत के पास भी जाने के बाद अगर मन की शंका दूर नहीं हुआ तो आप बता दीजिए तृप्ति कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो जीता जागता स्वरूप संत हैं और वो संत ही आपके मन का शंका दूर कर सकते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि जो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संत गुरु के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है जो आपके मन की शंका को दूर करा सके। अभी देखिए आधे 35-40 मिनट में हम लोगों की स्थिति एकदम सहज हो गई कि नहीं हो गया। जो पसीना हो रहा था पसीना रुक गया और पसीना होने के बाद जो है अपने आप ताप आंच था, जो झुलसना था पानी की तत्व आ जाने के कारण बीच में हमारे माने शरीर के बीच में जो अग्नि तत्व हमें झुलसा रहा था पानी आ गया, अपने आप आ गया, हमको कहीं लाना नहीं पड़ा, अंदर से पानी आ गई। हमको बचाने की दृष्टि से हमारे जो पीड़ा है मन के अंदर में उसको बचाने के लिए पानी अपने आप आ गया, क्योंकि हम स्थिर हो गए। अगर स्थिर ना हुए होते तो तब नहीं हो पाता, नहीं हो पाते। लेकिन कहीं आप बता दीजिए कि हम लोग गलती कर रहे हैं, मैं अभी ये आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। हल्की सी भी गलती अगर आपने किया तो वासना अपनी तरफ खींच रही है। आपने क्या गलती की आपको मालूम है? पसीना पहुंच लिए हैं। उसके अलावा भी कुछ गलती किए हैं। जैसे रोज जो है आप अंदर एक बंडी पहनते हैं, ऊपर से बंडी पहनते हैं, आज नहीं पहने हैं, क्यों नहीं पहने हैं? वही आपका मन आपको कह दिया नहीं भीग जाता था। कोई बात नहीं है, हम क्या कह रहे हैं हमको बताइए नहीं, मन की गति की बात कर रहा हूं मैं, बारीकी आपको पढ़ा रहा हूं, यह व्यक्तिगत आपको पढ़ा रहा हूं मैं। जी सही है। मोह का नाश कैसे होता है ये मैं बता रहा हूं। हमारा मन, हमारी मनोदशा हमारे ऊपर हावी हो गई। मैं तो नहीं ना निकाला, देखिए मैं तो वही पहना हूं, अंदर बंडी है और ऊपर शर्ट है और उसके ऊपर देखिए भी, और पूरा शरीर हमारा पसीना से तर है, क्योंकि मुझे अपने इसी शरीर से मोह का नाश करना है।
यानी इसी शरीर से मैं मोक्ष प्राप्त करना, यानी दोबारा हमें शरीर में ना आना पड़े। जी। तभी तो हमारी बहादुरी में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान जो छांट रहा हूं और उसमें मैं स्वयं अगर खरा ना उतरूं तो मेरे ज्ञान का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप बताइए। किसी के ऊपर किसी का असर तभी पड़ता है, बताने वाला और जो सुनने वाला है, सीखने वाला है, दोनों की कार्यशैली जब एक तरफ मिलती है, उसकी वाणी और उसका कर्म, तो सुनने वाला, समझने वाला और उस कार्य को करके अपने आप को पारंगत होने वाला। नहीं बदलिए, नहीं बदलिए, वैसे रहिए, वैसे रहिए भाई, बदलिए नहीं, कुछ न करिए। मैं आपके मन की मनोदशा इसलिए बता दे रहा हूं कि ये मनोदशा जो है हमारी कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे भ्रमित करती है, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि जस्ट आप जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, लड़ाई के क्षेत्र में, मैंने बताया था ना कि मनोदशा अगर एकाग्र है तो निश्चित है कि आपको कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन जैसे ही मनोदशा किसी फोटो में, किसी की स्मृति में अगर पहुंचा तो पक्का है कि आपको दूसरा वाला मार के निकल जाएगा। तो हमारी वासना हमको मार गई कि नहीं मार गई? हमारी खुद की मनोदशा, वो वासना हमारी है, वो हमें मार गई। इसीलिए जो है जब कोई भी काम करिए, जब तक उसमें खुद का मन ना लगे या उसमें खुद की हमारी जिज्ञासा ना हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आम आदमी को या अन्य बच्चों को, जो भी बच्चे विद्यार्थी हैं, उनको मैं 3 इडियट्स पिक्चर देखने के लिए प्रेरित करता हूं। क्योंकि उस समझाया है कि जो तुम्हारे अंदर में खुद की शक्ति है उसको जागृत करो और वही काम करो जो आपके अनुकूल हो। वो काम ना करो जो आपके अनुकूल ना हो, जो आपके बस में ना हो। तो हमारी मनोदशा जब किसी चीज को पकड़ती है तभी उसमें हम सहजता से उस चीज को पा लेते हैं। लेकिन अब देखिए, परिवार में और बच्चों में मतभेद है। माता पिता चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, अफसर बने, ये बने, वो बने। अब बच्चे के मन के अंदर में कुछ और चल रहा है, उसकी मनोदशा उस चीज को पकड़ नहीं रही है। क्लास में जाता है, पढ़ता है, तो जो पढ़ाते हैं मास्टर साहब, जनाते हैं, लिखवाते हैं, वो उस पर उसका दिमाग नहीं है। आप बता दीजिए, वो डॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा कि क्या बनेगा? वो खाली कलम खोस लेगा, बाकी उसकी जिंदगी खतरे में है। वह जो आम आदमी है जिसको हम गंवार कहते हैं, वो गंवार जो आदमी काम कर रहा है वो भी नहीं कर सकता ये, खाली कलम खोस ले कि मैं पढ़ा लिखा हूं। तुम्हारे पढ़े लिखने से क्या मतलब है? शरीर तुम्हारा है, भोजन तुमको देना अपने शरीर को। कोई दूसरा अगर आपको भोजन कराएगा तो बता दीजिए उसकी कुछ इच्छा होगी कि नहीं आपसे? तो मनोदशा हमारी मनोदशा हमारे बस में होनी चाहिए। हम जो सहजता से काम कर सकें उस काम को करना चाहिए और उसी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ठंडा दिमाग की जरूरत पड़ती है, चंचल मन की जरूरत नहीं पड़ती। ठंडा दिमाग, स्थिर दिमाग। और जब तक स्थिर ना हो तब तक आप किसी काम में पारंगत नहीं हो सकते और उसका लाभ फिर जनता को नहीं दे पाएंगे, आम लोगों को नहीं दे पाएंगे, एक आदर्श पुरुष नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन चंचल है। अभी 1 मिनट पहले कुछ कह रहा है, 1 मिनट बाद कुछ कह रहा है। इसका मतलब हम स्थिर नहीं है। लेकिन अभी हम लोग देखिए, बंद हो गया? अभी हम लोग देखिए 40-45 मिनट पहले पूरा शरीर और मन, मनोदशा दोनों हमारे बस में नहीं थी, असहज थी कि नहीं? लेकिन हमारी थोड़ी सी स्थिरता के कारण सहज हो गए कि नहीं?